हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की यहाँ हमारी गेम लड्डू वर्मा जी की वीडियो रिकमेंडेशन है। अभी हाल फिलहाल में चेस ओलंपियाड खत्म ही हुआ है, तो सजेशंस भी कुछ उसी तरह की है। लेकिन चेस ओलंपियाड की गेम ज़रूर है, पर सन 2022 वाले की वेस्ली सो वर्सेस हेरन मलकुमियान। फ्रेंड्स, हरांत या जो भी प्रोनाउंस करेंगे, ये अर्मेनिया के ग्रैंड मास्टर है और इस गेम के दौरान उनकी रेटिंग थी 2634। वहीं वेस्ली की रेटिंग 2773। तो चलिए, रेटिंग वाइज तो है। अच्छा, ये वही वाला चेस ओलंपियाड है जो चेन्नई इंडिया में हुआ था। शुरू करता हूँ। यहाँ वेस्ली सो ने E4 के साथ शुरू किया। C6 का रिप्लाई यहाँ हरांत ने दिया। नाइट C3 हुआ, D5, देन नाइट F3, बिशप G4। ओके, नाइट पर पिन है। नाइट H3 हटाओ इसको, बिशप टेक्स F3, क्वीन टेक्स F3, देन हुआ E6, बिशप आया E2 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, मैं तो टीजिंग मूव पसंद करता हूँ, नाइट को भगाओ यहाँ से आगे पुश करके पॉन को, लेकिन वो बेकार मूव है हकीकत में देखा जाए तो। खैर, यहाँ पहले खेला गया बिशप C5, डेवलपमेंट फर्स्ट। इस तरह के मूव अपने आप को भी नुकसान ज़्यादा देते हैं कि वो दूसरे का ओपोनेंट का, मतलब जब तक डेवलपमेंट कंप्लीट ना हो ना, तब तक प्री मैच्योर मूव नहीं चलना चाहिए। स्पेशली जैसे मैंने कहा ना कि पॉन आगे पुश कर दिया, नाइट हटा, नाइट को वापस ही जाना पड़ेगा। लेकिन कई बार ये बैकफायर कर जाते हैं इस तरह के मूव। खैर, गेम पर चलते हैं। यहाँ वेस्ली ने कैसल किया, नाइट आया D7 स्क्वायर पर, ई टेक्स D5, सी टेक्स D5, फाइनली पॉन एक्सचेंज कंप्लीट हुआ। और G7 पॉन पर अटैक बनाया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि करनी चाहिए, क्योंकि कैसल हो चुका है। अगर मान लेते हैं क्वीन G3 किया जाएगा तो ब्लैक को क्या प्रॉब्लम पॉन देने में, नाइट निकाल लेगा वो बाहर। क्वीन टेक्स G7 होगा, रुक पर अटैक होगा, ऑल्टर रुक सामने और आकर बैठ जाएगा, और यहाँ फिर प्रेशर बना रहेगा आगे आने वाली गेम में जो भी होगा। चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया रुक D1। फ्रेंड्स, रुक D1 एकदम क्लियर है। बिशप को पूरा, सॉरी, पॉन को पूरा डेवलप करके बिशप पर अटैक बनाने की बात हो रही है। नाइट एट जी गोज टू F6, नाइट डेवलप हुआ, देन D4, बिशप पर अटैक गया, ये E7 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप D3। फ्रेंड्स, ये मूव मैं कहूँगा ठीक है, काफ़ी अच्छा स्टेज सेट हो चुका है दोनों ही खिलाड़ियों का। हरांत ने यहाँ अब कैसल कर लिया है, बिशप आया F4 स्क्वायर पर। बिशप F4। फ्रेंड्स, ये मूव काफ़ी अच्छा डायगोनल भी कवर कर रहा है, पोजीशन भी अच्छी है, नाइट मैन्यूवर होता है तो बिशप के लिए एक अच्छी आउटकस्ट ऑलरेडी तैयार हो चुकी है। नाइट भी, अच्छा, नाइट को रीशफल कर लिया, नाइट B8। यहाँ ऑब्वियस नाइट का B8 स्क्वायर पर जाने का मतलब है कि ब्लैक के दिमाग में आया कि यार ये स्क्वायर उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा शायद C6 स्क्वायर होता। नाइट E2 यहाँ वाइट ने किया, नाइट C6। चलिए, पॉन को तो बचाना है क्योंकि नाइट जो हटा है, तो नाइट डेफिनेटली कहीं अच्छी जगह मूव होने के लिए हटा है। C3 करना पड़ा वाइट को यहाँ। रुक E8, देन रुक E1। मेरे ख्याल से जो सारी यहाँ पर रीशफलिंग हुई है रुक्स की, वो काफ़ी सही है। G6 यहाँ ब्लैक ने किया, देन हुआ नाइट G3। नाइट के G3 स्क्वायर पर आने के बाद नाइट D7, और क्या यहाँ ई पॉन को आगे पुश करने की तैयारी है। एक दो दो, एक, सॉरी, रुक और बिशप हो भी सकता है पाउंड का। खैर, अब क्या करें। देन रुक E3 के ऑप्शन को वाइट ने चुना। वाइट का इरादा क्या है, वाइट का इरादा है यहाँ रुक्स की बैटरी तैयार करने का, ये बात तो क्लियर है। तो ब्लैक ने अपनी प्लानिंग के साथ काम किया, उन्होंने ई पॉन को आगे पुश किया। देखिए, अगर पॉन लिया जाए तो प्रॉब्लम क्या है। सही भी था अगर ये पॉन ले लेते हैं तो। देखिए, अगर इस गेम को इसमें में आगे बढ़ाया जाए, डी टेक C5 मान लीजिए किया जाए, तो ऐसे नहीं है पॉन का एडवांटेज यहाँ वाइट को होगा। ब्लैक का अच्छी पोजीशन में रहेगा, वो पहले बिशप C6 स्क्वायर पर ले जाएगा। पॉन तो वापस आ जाएगा ब्लैक के पास, उल्टा रुक पर अटैक बनेगा, पहले तो रुक हटाओ। ठीक है, यहाँ ब्लैक का पॉन एक दूसरे वाला भी खतरे में होगा, लेकिन नहीं, सेफ फर्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट, अच्छे तरीके से खेला जाए। देखिए, प्रॉब्लम और है, ब्लैक क्या कर रहा है, अगर आप पॉन नहीं लेते हैं तो यहाँ पर थ्रेट है फॉक लगाने की। ये मामला थोड़ा सा गड़बड़ है फॉक वाला स्पेशली। तो वेस्ली को अब डिसाइड करना है कि गेम को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। हम में से कोई भी होता तो डेफिनेटली ये पॉन एक्शन को यहाँ कंप्लीट करता, थोड़ा सा वाइट डिफेंसिव पोजीशन पे हो जाता वहाँ से। लेकिन यहाँ खेला गया बिशप H6। फ्रेंड्स, बिशप H6 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। थोड़ा शॉकिंग भी है कि आखिर ऐसी ज़रूरत क्या है। अब जानबूझकर खेला गया मूव है, तो मेरा मानना यही है कि बिशप F8 मत करो पॉन को पुश। ब्लैक वाइट जो है वो काफ़ी अच्छा खेल रहा है, बहुत बड़ा प्लेयर है, तो इतना बड़ा ब्लेंडर तो वो करने नहीं वाला। कुछ ना कुछ गड़बड़, मतलब मेरी थिंकिंग है। वो लोग भी सोचते होंगे, ऐसा नहीं है कि हरांत जो है, अर्मेनियन ग्रैंड मास्टर, जो किसी तरह से कमज़ोर, वो भी बात समझ रहे होंगे।
लेकिन मैं तो सेफ्टी पर्पज से खेलता हूँ क्योंकि ये तो फॉक लगनी ही लगनी है फिर यहाँ। खैर, यहाँ डायरेक्टली ब्लैक ने अपने ई पॉन को आगे पुश करके क्वीन और बिशप पर अटैक लगाया। और सरप्राइजिंगली अब इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन क्या निकाला जाए? फ्रेंड्स, मैं तो नहीं निकाल सकता। वेस्ली ने यहाँ चला रुक टेक्स ई4। रुक टेक्स ई4 होने के बाद फ्रेंड्स ये जानबूझकर खेला गया मूव है। तो क्या आप लोगों को यहाँ पर चेकमेट जैसा कुछ नजर आ रहा है? चलिए, आप वीडियो पॉज करके रखें अगर चाहें तो, लेकिन फिर मैं आपको बताना कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पर अगर ब्लैक डी टेक सी4 खेलता है, वेस्ली की कैलकुलेशंस देखिए, तो आप यहाँ इस बिशप की डायगोनल को देखिए क्या गड़बड़ है। क्वीन टेक्स F7 चेक, डायरेक्टली रुक सेक्रीफाइस के बाद क्वीन सेक्रीफाइस इंतजार कर रही होगी आपको, यार ये क्या बदतमीजी है, ये कैसे कर लिया? क्योंकि किंग टेक्स F7 फोर्स है, अदरवाइज वैसे चेकमेट है। लेकिन बिशप C4 चेक, और आपका किंग रास्ते में आ चुका है, सेंटर की तरफ खींच रहा है वो। किंग F6 पूरा फोर्सफुल सीक्वेंस है, हर चेक के बाद एक ही स्क्वायर है किंग के जाने के लिए। नाइट एक C4 चेक होगा, अब इस किंग के जाने के लिए कौन सा स्क्वायर बचा है? सिर्फ और सिर्फ F5 स्क्वायर, दूसरा कोई स्क्वायर अवेलेबल नहीं है। सब बिशप्स और सबने पता नहीं किस किस ने कवर किया हुआ है, पॉन्स ने। किंग F5 स्क्वायर पर जाएगा। और फ्रेंड्स, अब आपको चेकमेट नजर आई? नहीं आई तो कोई बात नहीं है, यहाँ खेला जाएगा G4 चेक। तो किंग टेक C4 ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई मूव नहीं है। अब दे दो रुक से चेक। अब किंग के जाने के लिए कौन सा स्क्वायर अवेलेबल है? सिर्फ F3 स्क्वायर। किंग जब F3 स्क्वायर पर जाएगा देन रूक E3 चेक और रोमेट। फ्रेंड्स, पूरा सीक्वेंस फोर्सफुल यहाँ चेकमेट का है, कमाल का है। आप लगाओ फॉक और फिर बताता हूँ आपको क्या है। तो ब्लैक के भी समझ में आ गया कि ठीक है यार, पॉन तो गया, जो जाना था उसे जाना ही था। यहाँ ब्लैक ने किया नाइट F8। नाइट F8 फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा है गड़बड़। नाइट F8 ये नाइट मैन्यूअर होकर कहाँ जा सकता है, वो भी है। लेकिन फिलहाल वाइट को अपने सबसे पहले तो रुक को बचाना है। रुक गया F4 स्क्वायर पर, देन हुआ F5। अगर यहाँ नाइट ही बढ़ दिया जाता, अच्छा फिर F7 कौन खतरे में ना, वो भी तो है। खैर, नाइट टेक्स F5, वेस्ली ने अपना नाइट सेक्रीफाइस किया जिसे एक्सेप्ट किया ब्लैक ने। जी टेक्स F5, रुक टेक्स F5, क्या दिया? नाइट देकर दो पॉन्स लिए, पूरा किंग एक्सपोज हो चुका है, चेकमेट हो सकती है F7 स्क्वायर पर। रुक तो जाने को कम से कम तैयार है। क्वीन से चेक आती है तो उसका डिफेंस नाइट से हो जाता है इमीडिएटली। आई थिंक नाइट G6 में प्रॉब्लम तो कोई है नहीं, शायद अच्छा ही होता। उसके बाद आप रुक E1 ले आते, दूसरे रुक को अटैक में लगा सकते थे। पर चलिए कोई बात नहीं। यहाँ खेला गया क्वीन D6। क्वीन से चेक आई, नाइट बीच में लग गया। और फ्रेंड्स, अगर सेक्रीफाइस की बात करूं तो वेस्ली पता नहीं क्या खाकर आए थे। रुक टेक्स T5, फिर दोबारा रुक सेकंड नाइट ही दिया है। ये रुक दूसरी बार सेक्रीफाइस किया, किसके लिए? पॉन के लिए से। अब देखते हैं क्वीन टेक्स D5 अगर किया जाए, जो कि किया नहीं किया था, तो क्या होगा? बिशप टेक्स D6, नाइट लिया जाएगा। ऑब्वियस है, एच टेक्स D6 का मतलब चेकमेट करवाना, क्वीन टेक्स देन चेकमेट। ठीक है, तो बीच में इन बिटवीन कुछ मूव्स खेले जाते हैं, उसमें घुसेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। खैर, क्वीन F6 नहीं लिया, रुक यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है, बढ़िया। देन क्या करें? मैं तो रुक G5 वापस लाके क्वीन को भगाने की कोशिश करूंगा और उसके बाद आगे गेम बनाई जाएगी। लेकिन यहाँ खेला गया G3। G3 फ्रेंड्स, थोड़ा सा मुझे भी लग रहा है कि G3 क्यों खेला गया है, वो सरप्राइजिंग है। बिशप गया F8 स्क्वायर पर, बिशप एक्सचेंज आस्किंग है। लेकिन अब आया रुक F5 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बना। और ये क्या करें इसका? क्वीन गई यहां से E7 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, क्वीन के E7 स्क्वायर पर जाने के बाद अब आप देखें तो बिशप को चेक देने के लिए पूरे रास्ते खुल चुके हैं। क्या रेजिग्नेशन होना चाहिए था? लगता तो कुछ ऐसा ही है। फिर बिशप से चेक आई, किंग यहाँ पर गया H8 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, कैन यू बिलीव इट, वेस्ली सो का फाइनल मूव अब आ चुका है, मूव नंबर है 28वां। यहाँ बिशप G5 की ऑप्शन को चुना गया, जिसे चलने के बाद ह्रांत मेल्क्यूमिन को, मैन जैसे भी प्रोनाउंस करेंगे, उन्हें यहाँ रिजाइन करना पड़ गया। अब रेजिग्नेशन का रीज़न ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ अगर आप देखें तो आप किसी भी लिहाज से क्वीन को 7th रैंक पर के अलावा हटा नहीं सकते यहाँ पे किसी से, क्योंकि आपको अगले मूव में कुछ इस तरह की चेकमेटिंग थ्रेट्स जैसा कुछ ना कुछ नजर आ रहा है। तो मान लेते हैं कि क्वीन हटाते हैं, पहले क्वीन बचानी पड़ेगी, क्वीन पर अटैक बनाओ, तो क्वीन को 7th रैंक पर रखते हैं। ऑब्वियस है, वाइट अपने रुक को 7 उस पर लेकर जाएगा, रैंक पर लेकर जाएगा।
देन उसके बाद क्वीन पर अटैक होगा, रुक E7 जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए, लेकिन उसके बाद बिशप से चेक आएगी, बिशप बीच में लगा लो, बिशप टेक्स G7 चेक होगा, किंग हटा लो, उसके बाद रुक टेक्स रुक विद चेक और ये मेट होगी। तो फ्रेंड्स और कोई तरीका नहीं है, बेस्ट पॉसिबल, जस्ट मैं ऐसे ही देख रहा था कि बेस्ट पॉसिबल वे क्या हो सकता है, कोई है नहीं। आपको क्वीन यहाँ पर देनी ही पड़ेगी, क्वीन आप हटा ही नहीं सकते, क्योंकि आपको अगले मूव में चेकमेट जैसा कुछ नजर आ रहा हो। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि क्वीन D6 जैसा मूव चल लेते हैं, फिर उसके बाद रुक F6 हो जाएगा, ये बार बार परेशान करके वहीं थ्रेट देने की कोशिश की जाएगी। मान लेते हैं कि ब्लैक यहाँ कहता है कि ठीक है मैं क्वीन को हटा लेता हूँ, लेकिन उसके बाद रुक F7, दोबारा क्वीन पर अटैक बनेगा, क्वीन हटा लो, फिर कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि बिशप से चेक देकर बात बन सकती है, क्योंकि क्वीन यहाँ बिशप को लेकर ठीक है मरता क्या ना करता लेने की कोशिश कर सकता है, लेकिन यहाँ पर खेला जाएगा रुक टेक्स H7 चेक, चेकमेट समझ में आ गई। किंग टेक्स H7 होने के बाद क्वीन H5 चेक, किंग को G7 स्क्वायर पर जाना पड़ेगा, तो क्वीन H6 चेक और रूलमेट होगी। फ्रेंड्स बहुत कमाल का ट्रैप था ये जो लगाया हुआ था वैसे उम्मीद है आप लोगों को भी जरूर पसंद आया होगा। आपके कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।